Hi everyone, good evening, Jai Hind. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Great to have you. I welcome you all to this session. एक बहुत ही अमेजिंग सा थ्योरम है जो कि बच्चों को परेशान करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत आसान है, बट किस तरीके से प्रूव होता है। बिकॉज जितने भी बच्चे हमसे जुड़े होते हैं, एसोसिएट होते हैं, एंड हम यूट्यूब पे भी यही बोलते हैं, अदरवाइज कोर्सेज में भी बोलते हैं, दैट अ सिंगल फिलोसफी इन मैथमेटिक्स इज यू डोंट यूज दिस अनलेस यू आर एबल टू प्रूव दिस। तो अगर किसी चीज को तुम्हें प्रूव करना नहीं आता है तो तुम उसको यूज नहीं कर सकते हो। अब एक थ्योरम है ये वाली जो कि बहुत ज्यादा फेमस बन गई थी आफ्टर दिस प्रॉब्लम केम ऑन दिस थ्योरम इन आईओक्यूएम 2020। तो उसके बाद से काफी बच्चों को ये पता तो है बट दे आर नॉट एबल टू प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड इसके बेसिस पे होता है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है वो तो कर लेंगे, बट हल्का सा भी मॉडिफिकेशन हुआ देन दे विल नॉट बी एबल टू डू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रूफ बिकॉज प्रूफ ऑलवेज गिव्स अस आइडियाज। तो इस सेशन के अंदर हम ना सिर्फ इसका प्रूफ करने वाले बल्कि ऑल्सो इससे एक मिलती जुलती और थ्योरम है उसको भी सोचेंगे किस तरीके से बनती है। राइट, सो वेरी सिमिलर टू दिस। पहले ये समझते हैं, दिस इज टचिंग सर्कल्स इनसाइड द ट्रायंगल। एबीसी इज अ ट्रायंगल विद इन रेडियस आर। सो एक बड़ा सा इन रेडियस दिखाई दे रहा है, बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है। The radii of the circles drawn in as shown in the figure are R1, R2, R3. So what is this triangle? So what is this circle? तो ये जो सर्कल है, this touches AB, AC and let's say this, इसको tau नाम दे देते हैं, and tau. ठीक है, so tau is the in circle. Tau is the in circle. ठीक है, एक इन सर्कल है जो कि तीनों साइड्स को टच कर रहा है एंड R1 इज अ सर्कल व्हिच टचेस दिस साइड एंड दिस। सिमिलरली ये भी यही है। तो दिस सर्कल जिसका रेडियस R2 दिखाई दे रहा है, दिस इज टचिंग BA, BC एंड दिस इन सर्कल टाउ, एंड यहां पर भी सिमिलरली। तो R1, R2, R3 के बीच का जो रिश्ता है दैट इज दिस, R इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 R2 प्लस रूट ऑफ R2 R3 प्लस रूट ऑफ R3 R1। ठीक है, एज ए मेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ये, but this a problem came on this particular theorem in IOQ 2020 and a lot of students know about it, but a lot of them, majority of those students who know about it do not know how to prove it, right? And they've been asking me on my YouTube sessions also to prove this particular theorem. So I am going to do this in today's session. So this was the problem 2020, problem 23. So encircle tau of a scalene triangle ABC. So let me draw the circle. So there's a scalene triangle ABC. Encircle ये है, touches BC at point D, CA at point E, and AB at point F. Let RA be the radius of the circle inside ABC, which is a tangent to tau. So ये tau है, इसके tangent है, and also the sides AB and AC. तो ये circle AB को touch करता है, AC को touch करता है, tau को touch करता है, and so on so on. आरबी और आरसी भी ऐसे डिफाइन किए। R1 ये है, आरबी 25 है, आरसी 36 है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ टाउ। सो आंसर तो इसका बहुत ही क्लियर था, इट इज रूट ऑफ आर ए आर बी प्लस रूट ऑफ आर बी आर सी प्लस रूट ऑफ आर सी आर ए। सो दिस वुड बी कितना होगा? सो 16 टाइम्स 25, 25 टाइम्स 36, 36 टाइम्स 16। सो ये हो गया 4, 5, 5, 6, 6, 4. Right, so 20 plus 30 plus 24. So 74. ठीक है, तो आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है, यही है। बट जिन जो ये बच्चे आईओक्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि दिस इज द वर्स्ट अप्रोच यू कैन यूज, कि किसी चीज का फॉर्मूला पता है उसको लगाओ, अल्टीमेटली आ गया। बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आते नहीं है, हर बार आइडिया चेंज होते हैं। तो अगेन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईओक्यूएम एंड अल्टीमेटली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक जेईई एडवांस, this is the worst approach you can have because shortcuts don't work in these exams. So you have to know the base of the things because base fundamentals gives you ideas. तो आज हम यहीं पे ये करने वाले, प्रूफ करने वाले। So हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को, इतने डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, बिकॉज द आइडिया इज इफ आई एम एबल टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन आर ए एंड आर, आर ए और आर में रिश्ता निकाल लेंगे तो वही रिश्ता आर बी और आर में यूज कर लेंगे, वही रिश्ता आर सी और आर में यूज कर लेंगे। अच्छा, आर ए और आर क्या है? ये दो ऐसे सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड ऑल्सो इन दो साइड्स को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। लेट्स मेक दिस डायग्राम, राइट? सो ये एक तरह से आर है और ये आर है, तो दो सर्कल्स जो इन दो साइड्स को टच कर रहे हैं और एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से एक का सेंटर ये है
एंड दूसरे का सेंटर ये है। तो अगर मैं ये ज्वाइन करता हूं तो दिस इज द लाइन इट गेट्स फॉर्म्ड। अगर पूरा एंगल थीटा है तो इस एंगल को मैं थीटा बाय 2 बोल देता हूं, इस एंगल को थीटा बाय 2 बोल देता हूं। दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है, टेंजेंट है 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज। तो यहां पर मैं रिश्ता कैसे कायम करूंगा, तो यहां से आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, लेट्स से दिस इज O1 एंड O2। सो एक लाइन इमेजिन करो विच इज पैरेलल टू QR एंड विच पासेस थ्रू O1। तो कुछ ऐसी लाइन होगी, ये 90 है, ये 90 है, तो ये लाइन पैरेलल है दूसरा, ये लाइन पैरेलल है। अच्छा, ये रेडियस अगर R1 है तो ये लेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी R1 बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। तो ये लेंथ इज गोइंग टू बी R2 माइनस R1 एंड दिस लेंथ इज गोइंग टू बी R2 प्लस R1, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये थीटा बाय 2 है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाय 2 बिकॉज पैरेलल लाइंस है, तो थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। नाउ कंसीडर दिस, तो कंसीडर दिस ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, थीटा बाय 2 है, एक लेंथ पता है, दूसरा लेंथ पता है, तो यहां पे जो रिश्ता आएगा वो साइन थीटा बाय 2 से आएगा। सो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R2 minus R1 upon R2 plus R1. So ultimately I got a relationship between R1 R2 in terms of theta. Theta is the half of the vertical angle. Theta by 2 is the half of the vertical angle और theta is the vertical angle, ये आ गया, ठीक है। बट इट इज बेटर कि अगर मैं R1 by R2 निकालूं, सो R1 by R2 या R2 by R1 कैसे निकलेगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके R1 और R2 वाली टर्म अलग कर दो या फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं अपॉन 1 करता हूं एंड अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, सो अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो साइन थीटा बाय 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बाय 2 माइनस 1। ऐड करेंगे तो ऊपर जब ऐड करेंगे R1 खत्म हो जाएगा तो 2R2 अपॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2R1 माइनस 2R1। तो यहां से R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाय 2। R1 by R2 का वैल्यू कितना है, 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाय 2। सो वी गॉट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। सो अगर मुझे बाय चांस यहां पर R1 अपॉन R देखना है, सो R1 by R विल बी 1 माइनस साइन A बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन A बाय 2। A is a vertical angle. Similarly, R2 by R will be 1 minus sin B by 2 upon 1 plus sin B by 2. And similarly, I can say same thing upon for R3 by R. So R3 by R में भी सेम चीज हम बोल सकते हैं, लेकिन you can write 1 minus लिख देते हैं. So 1 minus sin C by 2 upon 1 plus sin C by 2. Right? So we got the ratio. अब जिन बच्चों को हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री आती है उनको पता है कि जो रिश्ता है ना वो ये बढ़िया नहीं है। अगर साइन की जगह कॉस होता तो मजा आता, साइन की जगह कॉस होता, मजा कैसे आता, जो वो हल्के बल्के ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इनको पता है कि ये जो वैल्यू है ये tan स्क्वायर x बाय 2 होता है, ठीक है। कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, so this is tan square x by 2. So 1 minus cos x upon 1 plus cos x क्या होता है, tan square x by 2, ठीक है। तो ये this is a better form, मतलब अगर sin की जगह cos होता, यहां पर क्या है, sin है हमारे पास, sin की जगह cos होता तो मजा आ जाता। अच्छी बात यह है कि मैथ्स के अंदर तुम किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है उसको तुम हटा सकते हो अपनी जिंदगी से और मैथमेटिक्स से, एंड जो चीज तुम्हें पसंद है वो लेकर आ सकते हो मैथमेटिक्स में। मुझे चाहिए ऊपर कॉस, साइन की जगह कॉस, इज देयर अ वे टू कन्वर्ट साइन इनटू कॉस? क्या कोई तरीका है साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का? देखो, 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाय 2, 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बाय 2। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। सो 1 माइनस कॉस, इसको बोलते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2,
1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन थीटा इज कॉस 90, 90 इज पाई बाय 2 रेडियंस। अब ये इस फॉर्म में आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स ये है। क्या होता है ये? दिस इज tan स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये होगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 4 माइनस थीटा बाय 4, थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। फायदा ये हुआ कि एक तो स्क्वायर आ गया, बिकॉज अल्टीमेटली अगर तुम्हें ध्यान है तो रूट ए रूट आर है रूट आर बी, तो मुझे स्क्वायर तो का कुछ करना था, वो हो गया। खराब बात ये हुई कि ये थीटा जो है ना वो गंदे से एंगल है, पाई बाय 4 थीटा बाय 4, दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट लाइकिंग, राइट। सो अच्छी बात हुई, खराब बात हुई, देखते हैं इन दोनों को किस तरीके से काउंटर करेंगे। सो 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 1 प्लस साइन थीटा बाय 2 इज tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 4, दिस इज व्हाट वी गॉट, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस tan, सॉरी नॉट 1 माइनस tan स्क्वायर, so tan square pi by 4 minus theta by, this is r1 by r2, r1 by r2, ठीक है। r1 by r2 अगर वर्टिकल एंगल थीटा बाय 2 है, ठीक है, अगर वर्टिकल एंगल पूरा थीटा है, दिस इज द थीटा, सो r1 by r2 tan स्क्वायर pi by 4 minus theta by 4 होता है। अच्छा, यही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं दोबारा से, लेट अस ट्राई टू अप्लाई द सेम थिंग हियर। तो कहना से ra by r is tan स्क्वायर pi by 4 माइनस a by 4, यहां पर वर्टिकल एंगल a है, सो आर ए का वैल्यू इज r tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस a by 4, आर बी का वैल्यू r tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस b by 4, आर सी का वैल्यू r tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस c by 4, आर ए आर बी आर सी आ चुका है, आर ए आर बी आर सी आ चुका है। अब मुझे यहां पे पुट करना है रूट ऑफ r1 r2 प्लस रूट ऑफ r2 r3 प्लस रूट ऑफ r3 r1, ये पुट करना है, ये कितना हो, ठीक है। तो इसको लेते हैं, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड रूट ऑफ आर ए आर बी प्लस रूट ऑफ आर बी आर सी प्लस रूट ऑफ आर सी आर। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं आर ए और आर बी की, आर ए आर बी, तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा आर tan पाई बाय 4 माइनस ए बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस बी बाय प्लस tan पाई बाय 4 माइनस बी बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस सी बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस सी बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस ए बाय 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, मुझे प्रूफ क्या करना है कि दिस इज वैल्यू ऑफ आर, तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग के अंदर है मैंने इस चीज को 1 प्रूफ करना है, मुझे इस चीज को 1 प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, यहां पर एक और चीज हम करना चाहेंगे, वो ये है, एक आइडेंटिटी होती है ट्रायंगल की, इफ ए प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 होता है, देन tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए, ये वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है, तुमने 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ी होगी। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर पाई बाय 2 है, तो tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए का वैल्यू 1 होता है। एंड अगर तुम इसका प्रूफ चाहते हो तो इज ऑल्सो वेरी सिंपल, तो a प्लस बी को क्या करो, पाई बाय 2 माइनस सी कर दो, टेकिंग tan बोथ साइड्स, so tan a plus b is tan pi by 2 minus c, so this is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, tan pi by 2 minus c is cot c, cot c is 1 by tan c, तो यहां से tan a tan c plus tan b tan c is equal to 1 minus tan a tan b, तो ये पार्ट उधर लेके आएंगे, तो दिस इज इंडीड ट्रू। तो हमें यह पता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर पाई बाय 2 है, तो tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, यहां पर एंगल्स देखते हैं, लेट अस लुक एट दीज एंगल्स, ठीक है। दिस
दिस और तीसरा ये वाला. So consider pi by 4 minus a by 4, pi by 4 minus b by 4, pi by 4 minus c by 4, pi by 4 minus a by 4 plus pi by 4 minus b by 4 plus pi by 4 minus c by 4. इनका सम देखते हैं. pi by 4 plus pi by 4, pi by 4, 3 pi by 4 minus 1 by 4 times a plus b plus c. 3 pi by 4 minus pi by 4. A plus b plus c is pi. This is 2 pi by 4, which is pi by 2. In fact, इसका मतलब अगर मैं इसको x बोलता हूं, इसको y बोलता हूं, इसको z बोलता हूं, तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू pi by 2 है. इसका मतलब tan x tan y प्लस tan y tan z प्लस tan z tan x का वैल्यू 1 है. इसका मतलब ये वाला पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट 1 है, एंड दिस इज इंडीड इक्वल टू r, एंड वी आर डन. राइट. तो इसका ऑफ कोर्स प्रूफ के अंदर लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वॉल्वड. क्या कोई और प्रूफ है सर जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व नहीं है? आई डोंट थिंक सो. राइट. सो दिस इज द मोस्ट एलिगेंट प्रूफ, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बट इससे और कॉम्प्लिकेट करेंगे. देयर इज अ प्रूफ बाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो, बट अगेन इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो वी हैव बीन एबल टू प्रूव दैट अगर ये इन सर्कल है, ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, इन दो साइड्स को टच कर रहा है, और इस सर्कल इन सर्कल को टच कर रहा है. ये सर्कल इन दो साइड्स को टच कर रहा है, इन सर्कल को टच कर रहा है. दिस सर्कल इज टचिंग दीस टू साइड्स एंड आल्सो द इन सर्कल. रेडियस अगर r है, r भी rc है, तो r is equal to root of r1 r2 plus r2 r3 plus r3 r1, and we've been able to prove, and hence we are able to do this problem. ठीक है. तो अगर ये हुआ, इसका मतलब r का वैल्यू, अगर तीनों r है, r भी rc पता है, तो अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले किया, रूट ऑफ 16 25, रूट ऑफ 25 into 36 plus root of 36 into 16. So this is what you have to apply and ultimately find the answer. So this was IOQM 2020 problem 23. I hope this is clear. All right, now, so let us look at the result, which is very similar to this result, but also very different. Right. So let us look at this. It says in radius with parallel lines. ABC is a triangle with in radius r. So let us draw a triangle. A triangle ABC in radius r. So this circle, let us call this top. SR, TU and PQ. SR, TU and PQ are the lines, are three tangents to the incircle ABC. So these are three circles, three tangents to the incircle ABC, such that SR is parallel to BC. So this line is parallel to the base. TU is parallel to this line, and QR is parallel to AB. The end radius of the triangles ASR. अब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का end radius बना रहे हैं R1. इस ट्राइंगल का end radius R2 है, इस ट्राइंगल का end radius R3 है. So these are R1, R2, R3, and the result is there is a relationship between R1, R2, R3. That result is R is equal to R1 plus R2 plus R3, where R is the radius of the incircle, R1, R2, R3 are the end radius of the smaller triangles. Now, how is this different from the result that we just did? यहां पर देखो, what is the difference? Although दिख रहा है कि सब कुछ सेम है, it is not. पिछले क्वेश्चन के अंदर, if you look at this problem, यहां पे if we talk about this circle, what was this touching? This was touching this line and this circle. In this circle is touching this line, this is common, but this is also touching this line. It is touching SR, not the circle. Please understand, the diagram has been drawn very symmetric to each other. So again, दिख रहा है इसके अंदर कि ये इसका point of intersection and इस circle का point of they're touching each other, but they might or might not. Equilateral triangle के अंदर they will, because सब कुछ symmetry है. But if there is a scalene triangle, the point of intersection of this, or the point of touching of this and point of touching of this are going to be different on line SR. Both are going to touch SR. Right? So this is how this result is different from the previous one. The first important thing is you understand how is this different from the other result. I hope this is clear. Now, how do we prove it? Now, the proving part, I'm going to leave it to you, but I'm going to give you a good hint. The hint is what we did in the previous proof. यहाँ पर हमने क्या किया था? What we did, we tried to do. We were trying to find out the relationship between R1, R2 and R3. But the core thing that we did here was, we found the relationship between RA and R. We found a relationship between RA and R. And if we are able to do that, the same relationship goes for RB and R, the same goes for R3, C and R. The same thing
I can groove here. The same thing. So just consider this diagram. I'll just give you a hint. So consider a scalene triangle. So A, B, C. Try to draw the in circle. In circle is this. In circle is this. Then we draw a line which is parallel. So this point is S, this we are. And then we draw the in circle of the smaller triangle. Let this be this. Now clearly, you able to see that these 2 points of contact are different from each other. So this point of contact and this are different from each other. Although, you should also be able to understand that if you draw the internal angle bisector, so this circle and this are going to be in the same line. ठीक है? So अगर तुम ये और ये join करते हो, this is 90, this is 90. Right? So this is I1 and let's call this IA, whatever. All right. If we are able to establish the relationship between R1 and R, we are done. Because the same relationship will be used for R2 and R, and the same goes for R3 and R. And all we have to do is prove that the sum of those three, that is these ratios, R1 by R plus R2 by R plus R3 by R is the equivalent. So if we are able to establish a relationship between any one of these, we are done, right? So this is what you need to do. Try to find a relationship between R1 and R using the same kind of things that we did in earlier in this session. Hope you enjoyed this. Hope the things are clear now. Hope you become wiser. And so all these kind of proofs you have to try and prove on your own, right? All right, guys. So of course, these kind of things we keep on discussing in our courses. The courses are ongoing. So these are the different levels. IOQM and RMO is level 7. IOQM is level 6. Right, so you can see the grades also, and if you wish, you can join. Some of these batches have started recently, and they're at a discount. Take care. God bless you. Bye, everyone, and hope you've enjoyed. All the best.